नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खांसी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। खांसी एक सडन रिपीटेड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, मतलब हमारी बॉडी की एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि सडन होती है, अचानक होती है, रिपीटेड होती है, मतलब बार बार होती है। और इसका जो मुख्य काम है वो है कि हमारे एयरवे में यदि कोई फ्लूइड फंस गया है, कोई इरिटेंट मटेरियल फंस गया है, कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब कोई फंस गया है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल फंस गया है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये लंग्स में अननेसेसरी चीज़ों को जाने से ये रोकती है। यदि किसी को बार बार लगातार खांसी हो रही है और उसके साथ साथ कोई दूसरे सिम्टम्स भी उसकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको ज़रूर कोई ना कोई बीमारी उसके शरीर में है। अब हम बात करते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि इसको ड्यूरेशंस के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है, क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है, टाइमिंग के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यदि हमें ड्यूरेशन के अनुसार खांसी के बारे में जानना हो तो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक तीन तरह की खांसी होती है। एक्यूट मतलब जिसमें केवल 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय नहीं होता है, 3 सप्ताह से कम ही वो खांसी चलती है, उसको एक्यूट कफ बोला जाता है। सब एक्यूट कफ में 3 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक जब किसी व्यक्ति को खांसी चलती है तो उसको सब एक्यूट कफ बोला जाता है, सब एक्यूट खांसी बोला जाता है। और क्रॉनिक खांसी 8 सप्ताह से भी अधिक समय तक यदि किसी व्यक्ति को खांसी चल रही है तो उसको क्रॉनिक खांसी बोला जाता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिकली यदि हमें इसमें देखना हो तो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दो तरह की खांसी होती है। प्रोडक्टिव मतलब कि जिसमें म्यूकस का यानी कि स्पूटम का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। जिस नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसमें कि किसी भी प्रकार के म्यूकस का सीक्रेशन या फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखना हो तो खांसी तीन तरह की होती है। पहली खांसी जो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है। दूसरी डायर्नल खांसी होती है जो केवल दिन के समय चलती है। और तीसरी नॉक्टर्नल खांसी होती है जो कि केवल रात में चलती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक दवाओं के ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग हम प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों तरह की खांसी में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिव खांसी के बारे में। इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। ये 3 मेडिसिन हैं कालीबाइक्रोमिकम, एंडेमटार्ट और र्यूमेक्स क्रिस्पस। इन तीनों की 30 पोटेंसी आपको लेकर आना है। 10-10 ml की छोटी वाली वाइल आप इनकी ले आएँ। इनको एक 30 ml की खाली शीशी में इकट्ठा कर लें, उनको अच्छे से शेक कर लें और इसमें से 2-2 बूंद दिन में 3 बार 3 दिन तक किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, 1 चम्मच पानी में मिलाकर। तो इससे उसकी जो प्रोडक्टिव कफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो सूखी खांसी के लिए जो मेडिसिन आपको लेकर आना है वो है स्पॉन्जिया टोस्टा, एकोनाइट और हिपरसल्फ। ये 200 पोटेंसी में आपको लेकर आना है। इन तीनों की 10-10 ml की मात्रा को 30 ml की एक वाइल में इकट्ठा कर लें और उसको अच्छे से शेक कर लें और उसमें से 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसमें सूखी खांसी हो, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, हम उसको दे सकते हैं और 2 से 3 दिन में ही उसकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो सकती है।